हाय फ्रेंड्स, हमारे जीवन में हमारी इंटरनल आवाज ही हमारे जीवन का वास्तविक स्वरूप है। हम अंदर से क्या फील करते हैं वही हमें खुशी या गम दे सकता है। दिस इज जितेश गढ़िया, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके साथ एक वापस नई पारी के साथ। एक बार जर्मनी में एक लेडी थी कॉल्ड मारिया। एक साधारण सी लड़की थी, एक साधारण सी औरत थी, एवरेज औरत, कहीं कोई कॉरपोरेट में जॉब कर रही थी। ना ज्यादा सुंदर थी, ना ज्यादा बदसूरत थी, एक आम लेडी थी। उसकी लाइफ जो है वो बाकी जो नॉर्मल लोगों की लाइफ की तरह ही चल रही थी। ना उनको कोई नोटिस कर रहा था, ना कोई खास चीज उनमें ना वो पाती थी ना लोग पाते थे। एक बार वो अपनी नौकरी के लिए घर से निकलती है। रास्ते में एक केप की दुकान, हैट की दुकान देखती है और वो वहां पे जाती है। हैट की दुकान, वहां पे काफी लोग अपने अपने हैट को देख रहे हैं। एक औरत भी है जो छोटी बच्ची के साथ अपने लिए केप सिलेक्ट कर रही है। मारिया भी वहां जाके अपने लिए खूबसूरत सुटेबल हैट का ट्राई करती है, सिलेक्शन करती है। अलग अलग बारी बारी से डिफरेंट हैट को अपने ऊपर रखते हुए, आईने में देखते हुए सिलेक्ट कर रही है। इस सारी चीजों में, इस सारी प्रक्रिया में एक हैट उनको शानदार तरीके से पसंद आ जाती है और उनको पहनते हुए आईने में देखते रहती है। उतने में आवाज आती है जो छोटी बच्ची की, मैम यू लुक सो ब्यूटीफुल। उनको एक अप्रिसिएशन मिलता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एक और तरह से आवाज आ रही है, हैट इज अवेसम। वो वापस आईने में देखती है अपने आप को और ये हैट को खरीदती है, बाय करती है। काउंटर पे पेमेंट करके वो निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, क्या होता है दोस्तों, बाहर की दुनिया मानो बदल सी गई है। जो नॉर्मल रूटीन था उसमें मानो पूरा बाहर बदल सा हो चुका है। पूरी चीजें बदल चुकी है। नॉर्मल चीजों में, नॉर्मल दिनों में हमें लोगों की आवाज या व्हीकल की आवाज या बाकी सारा शोर, आज मारिया को सुंदर संगीत जैसा महसूस हो रहा है। रास्ते में देखते हुए जाती है बिल्डिंग्स, पेड़, सारी चीजें आज उसको मानो पूरी दुनिया ही बदल गई है। उस प्रकार से देखते हुए वो अपनी ऑफिस की ओर जाती है। जैसे ही वो ऑफिस से नजदीक जाती है, लिफ्ट में लोग उनके लिए फ्लोर पूछ के बटन दबाते हैं। लॉबी में लोग उनको आज नोटिस कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आज उनका अलग तरीके से वार्म अप हो रहा था। मैनेजर उनको लंच पे, आउटसाइड में लंच पे आने के लिए इनवाइट कर रहे थे। सी फील सो गुड। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये हैट की वजह से, आज जो मैंने हैट खरीदा है उनकी वजह से मानो पूरी दुनिया उनकी बदल चुकी थी। उनका ये शायद जिंदगी में नहीं था ऐसा दिन। आज पूरा दिन उनके पास था और ये सब शानदार ब्यूटीफुल दिन को पसार करते हुए शाम को वापस घर जाती है। नॉर्मली वो बस के द्वारा घर जाती थी। आज उन्होंने सोचा कि मैं कैब से घर जाऊंगी, मैं आज टैक्सी से जाऊंगी। जैसे ही वो डिसाइड करके नीचे आती है, रोड साइड में आती है, उनके सामने एक ही टाइम में 2 टैक्सी आ जाती है। एक टैक्सी को पकड़ के वो घर जाती है। पीछे की सीट में बैठी हुई सारी आज के दिन को, फ्रूटफुल दिन या खुशनसीब दिन, या मानो ये हैट की वजह से आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, वो फील गुड फैक्टर को लेती हुई अपने घर जाती है। घर पहुंचने के बाद दरवाजा खोलती है और बोलती है, बेटा आज क्या हो गया है?
यू लुक सो, आज आप कुछ अलग ही तरह से दिख रही है। आप आज आपका जो जो चेहरा है कुछ और ही बयां कर रहा है। ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी है। वो मारिया उनकी माँ को बताती है, माँ ये सारी चीजों का कारण है ये मेरी हेड, ये मेरी हेड। उनकी माँ आश्चर्य में पूछती है कि बेटा कौन सा हेड, क्योंकि वहां पे तो कोई हेड थी नहीं। और ऑल ऑफ सडन मारिया अपने हेड को टच करती है तो वहां पे कोई हेड नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि हेड कहाँ मैं मिस कर गई। वो सोचती है मैं ऑफिस में मिस करी क्या, मैं रेस्टोरेंट में मिस करी क्या, मैं लिफ्ट में कहीं भूल आई हूँ क्या। सोचते सोचते फिर वो स्टोर तक वापस रिवर्स जर्नी करती है अपनी सोच में। तो मालूम पड़ता है कि जो शॉप थी उस शॉप में पेमेंट काउंटर पे जब वो पेमेंट करने के लिए पर्स निकाली थी उस समय हैट उसने बगल में रखी थी, वहीं पे छूट आई है। दोस्तों ये जो हैट है जो अभी तक मारिया को खुशी दे रही थी वो कौन सी हैट थी? वो इंटरनल हैट थी कि एक्सटर्नल हैट थी? क्योंकि एक्सटर्नल हैट तो वहां पे थी ही नहीं। हम सब के जीवन में ये इंटरनल हैट ही खुशी देती है, एक्सटर्नल हैट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जीवन में जो रूटीन बाय रूटीन जब डेली का नॉर्मल लाइफ हम सब लोग जीते हैं उस समय बाहर की चीजें शायद हो या ना हो, बाहर की चीजें शायद फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, लेकिन इंटरनल हैट उस प्रकार की जब हमारे पास होती है कोई भी कारण से, तब हमारा जीवन एक अलग ही प्रतिभाव देता है। दोस्तों ये मारिया की स्टोरी ही थी या वास्तव जीवन में भी ऐसा होता है क्या? यस दोस्तों, वास्तव जीवन में भी एक नॉर्मल लाइफ में भी हमारे सामने बहुत सारे लोग इस प्रकार का जीवन जी के गए हैं। मैं याद करूंगा नरसिंह मेहता। आप सब लोग शायद बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। एक जूनागढ़ का एक कृष्ण भक्त, एक साधारण सा गरीब आदमी, उसकी लाइफ में भी ये लगभग मारिया की स्टोरी क्या बोलूं, नरसिंह मेहता की स्टोरी मारिया से मिलती हुई है, ये मुझे बोलना चाहिए। नरसिंह मेहता की स्टोरी में क्या था, अगर मैं और 2-3 लोगों के जीवन आपके सामने रखने वाला हूं, उस सभी के जीवन में कॉमन फैक्टर वाइफ है। उन सबको अलग अलग वाइफ मिली थी, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों का इंटरनल हेड क्या था? देखिए दोस्तों, नरसिंह मेहता उनकी एक नॉर्मल लाइफ में उनकी वाइफ का चला जाना, उनकी वाइफ जीवन से चला जाना, मृत्यु हो जाना, उसको नरसिंह मेहता जी किस तरह से लेते हैं? वो बोलते हैं, भलू थयु भांगे झंझाड़ सूखे बचसू श्री गोपाल। वो गुजराती वर्ड है लेकिन मैं उसको हिंदी में करके देता हूं। नरसिंह मेहता कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे अभी भगवान हरि भजन करने में ज्यादा कंफर्टेबल फीलिंग होगा। ये उसका इंटरनल हेड था। क्या वो खुश हुए थे उनकी वाइफ के जाने से? ऐसा कहना शायद जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने इंटरनल हेड को हिलने नहीं दिया कि मैं चाहकर भी उसके सामने कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ये नेचर का एक नियम है, जो आता है वो जाता है। तो नरसिंह मेहता उसको उस तरह से रिएक्ट करते हैं। मैं याद करूंगा संत तुलसीदास जी को। तो संत तुलसीदास जी का उनके वाइफ के प्रति अप्रतिम प्यार था। वो प्यार ऐसा था, एक दिन उनकी वाइफ उनके मायके पे गई हुई है, एक दिन भी तुलसीदास के लिए वाइफ के बिना रहना मुमकिन नहीं था। वो भागते हुए दौड़ते, उस जमाने की बात है जहाँ पे कोई व्हीकल तो थे नहीं, उस जमाने में वो भागते हुए गए, कुछ सेकंड फ्लोर पे शायद जाना था, सांप को रस्सी मानते हुए वो बिल्डिंग को चढ़े थे। उस तरह से उनकी वाइफ से वो मिले। उनकी वाइफ को लगा ये इतना प्यार। उनकी वाइफ ने एक बात उनको बोला कि इतना प्यार अगर तुम श्री राम से करोगे तो राम मिल जाएंगे। और शायद इसी चीज को उसने अलग अदरवाइज नहीं लिया, जो वाइफ ने बोला उसको अदरवाइज नहीं लिया, उसको उन्होंने ये उपदेश के तौर पे लिया, उन्होंने एडवाइस के तौर पे लिया, और वहीं से उसका जीवन ट्रांसफर हुआ। ये इंटरनल हेड की बात कर रहा हूं मैं। संत तुकाराम की दूसरी बीवी थी,
वो लगभग लगभग उनको डेली मरने जैसा कर देती थी, ताने मारती रहती थी। लेकिन तुकाराम जी का जो इंटरनल हेड था वो क्या था, वो ये सोचते थे कि ऐसी बीवी ना होती तो मैं हरि भजन कैसे कर पाता था। तो इस दुनिया में जिन जिन लोगों को लाइफ का पॉजिटिव फैक्टर को एंजॉय कर पाए हैं, उन सभी का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो वो है इंटरनल हेड। एक्सटर्नल चीजें हम जैसे सोचते हैं वैसी हो भी ना भी हो, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे आप सब ने मुझे पहले भी सुना होगा, मैं ऑलवेज बोलता हूँ लाइफ इज अ 50-50 गेम। कुछ चीजें हमारी अकॉर्डिंगली होगी, कुछ चीजें उनके अकॉर्डिंगली होगी। उस परिस्थिति में हमें अगर कोई खुशी दे सकता है, सुखी कर सकता है, तो वो है हमारा इंटरनल हेड। थैंक यू दोस्तों, ये आज की वापस दोबारा हमारी जर्नी शुरू हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। शायद 1 साल से जितना मेरा और आपका गैप हुआ, उस गैप को वापस रिफिल करते हुए हम लोग इस वीक से वापस हर वीक 1 या 2 वीडियो के साथ में आपके साथ आने वाला हूं। आपका अब तक का प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर जीतेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर करिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।